नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि वो लोग जिन्होंने आपको हमेशा गिराने की कोशिश की है, मिटाने की कोशिश की है, बर्बाद करने की कोशिश की है, मीन्स वो पापी लोग जिन्होंने आपके साथ हमेशा बुरा किया, अत्याचार किया, अब उनका पतन होगा और ये पूरा संसार देखेगा। और उनका जैसे जैसे पतन होगा वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में हर तरह की खुशियां, सक्सेस, सब कुछ अचीव करेंगे, है ना। तो वो नीचे की ओर आते जाएंगे और आप जो है वो ऊंचाइयों को छूते जाएंगे। इस टॉपिक पे आज की हमारी रीडिंग है। मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिनका कहना है कि दुख सहते सहते तो सारी उम्र बीत गई, अब पता नहीं समय कब बदलेगा। तो आज स्पेशली मेरे उन दुखी व्यूवर्स के लिए ये रीडिंग मैं लेकर आई हूं कि देखिए, समय सबका आता है, ऐसा नहीं है कि जो अच्छा है उसका समय नहीं आता। अगर आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, बस एक तरफ से आपके साथ बुरा हुआ है, भले वो पास्ट लाइफ कर्मास है ना, भले वो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है जिसकी वजह से आपको इस जन्म में इतना भुगतना पड़ा है, तो जिस किसी ने भी भले अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को पूरा करने के लिए इस जन्म में आपको इतना टॉर्चर किया है, इतना परेशान किया है, भले वो पास्ट लाइफ कर्मास हो या फिर इन्होंने न्यू कर्मास किए हैं, तो इनको अब इनके भुगतने का समय आ गया है। मैं हमेशा अपने व्यूवर से कहती हूँ कि देखिए, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो बदले में आप बुरा मत कीजिए। किसी के बुरे कर्मों के लिए उसे डिवाइन पे छोड़ दीजिए, बस तमाशा देखिए कि होता क्या है, लेकिन प्रे मत कीजिए कि किसी के साथ बुरा हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बस सहते जा रहे हैं और आपकी कोई नहीं सुन रहा। हमें लगता है ना कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, हमारी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसे सब कुछ दिखाई देता है जिसके हाथों में सब कुछ है ना। तो ये रीडिंग आराम से सुनिएगा, ठीक है डियर। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, जिन लोगों ने आपको रुलाया है, अगर अभी देखा जाए तो ये लोग अपने करियर में सक्सेस हैं, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ये अपने करियर में सक्सेस हैं, ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी इन्हें सब कुछ क्लियर समझ में आता है कि इन्हें क्या करना है, कैसे कामयाबी पानी है, आगे कैसे बढ़ना है। तो अभी इनके माइंड में ये सारी बातें चलती है और ये अभी कामयाब भी हैं। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली इन्हें कोई प्रॉब्लम है, पैसों को लेकर दिक्कतें हैं, ये कामयाब नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग बिल्कुल कामयाब हैं। तो आने वाला जो समय है ना, इन्होंने जितने भी पैसे जमा कर रखे हैं या फिर ये सोचेंगे कि हम प्रॉपर्टी खरीद लें, हम पैसे थोड़े से जमा कर लें, हमारी भी लाइफ में खुशियां आए, तो इनकी लाइफ से खुशियां जो है वो रूठने वाली है।
इनकी लाइफ से खुशियां रूठने वाली है। अगर ये सोचेंगे कि और प्रॉपर्टी खरीदनी है, और प्रॉपर्टी जमा करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, पैसे जमा करने हैं, तो ये चीज इनसे नहीं हो पाएगा। बल्कि इन्होंने जो चीजें जमा करके भी रखी है, उनका भी सुख ये नहीं भोग पाएंगे, बल्कि वो चीजें जो है वो दिन पे दिन आगे 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 गुजरता जाएगा कि हाँ आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस तरह से इनकी जिंदगी बीतती जाएगी। खुशियां जो है वो इनसे रूठने वाली है। ये कितना भी सोचेंगे कि थोड़ा और पैसा जमा कर लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या प्रॉपर्टी बचा लेते हैं, जो भी प्रॉपर्टी है या पैसे बचा रखे हैं, तो उन चीजों का सुख ये नहीं भोग पाएंगे। धीरे धीरे इनकी लाइफ में जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो रही है, क्योंकि इनका सूरज मुझे डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इंसान है ये कितना खुश है ना, क्योंकि इसकी लाइफ का सूरज आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ब्राइट है, कितनी पूरी तरह से सनराइज हो गया है इसकी लाइफ में। तो ये इसकी प्रेजेंट की एनर्जी है, ठीक है। अभी ये खुश है, अभी इसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, अभी ये घोड़े पे सवार है, बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से बादलों ने घेर लिया है, यहाँ पे सूरज दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे आप देखिए पूरी तरह से अंधकार छा गया है ना, यहाँ पे पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ है। और जहाँ पे इस कार्ड में ये हंस रहा है, वहां पे आप देखिए कि इस कार्ड में ये इंसान कितना सैड है, बस वेटिंग पीरियड में है, इंतजार कर रहा है। अगर मान लीजिए ये इंसान किसी जॉब के लिए वेट कर रहा है, तो वो जॉब इसे आज लगेगी, कल लगेगी, परसों लगेगी, इस तरह के ही इंतजार में इसका समय जो है वो निकलने वाला है। जॉब इसे सही तरीके से सही टाइम पे नहीं मिलेगी, वो टाइम जो है वो आगे 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 निकलता जाएगा। या फिर ये बिजनेस स्टार्ट करने की सोचेगा कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूं, मैं बिजनेस में सक्सेस हो जाऊं, तब मेरी लाइफ में जो है वो हैप्पीनेस आ जाएगी, तो वो इस चीज में सक्सेस नहीं हो पाएगा। जैसे कि ऐसे लगता है ना कि चलो ऑफर आ गया, ऑफर मिल गया हमें, बट फिर नेक्स्ट डे पता लगता है, जब प्रॉपर हम उस टाइम पे पहुंचते हैं या फिर डील करने जाते हैं, तो पता लगता है कि सामने वाले ने कह दिया कि देखो अब आज नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ या फिर मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो जिस वजह से आज मैं ये डील नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता, या फिर नहीं मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से इसका जो काम है ना, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसका काम मुझे बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दिन पे दिन इसका काम जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, बिकॉज इसकी जिंदगी से इसका जो खुशियों का सूरज है ना, वो डूबता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब चलिए 2 स्टेप हमने इनके देखे हैं, अब थोड़ा सा आपका स्टेप देखते हैं कि क्योंकि आपने इतना सहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सारी जिंदगी बस सहते रहे हैं, तो डिवाइन आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं कर रही है। अब हम देखेंगे कि अब पूरी दुनिया देखेगी कि आपके साथ जस्टिस कैसे हो रहा है, कैसे आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। डियर देखिए, अगर आपकी एनर्जी में प्रेजेंट की बताऊं तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप पैसों को लेकर काफी दुखी हैं। पैसों को लेकर काफी दुखी हैं। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, आप कोशिश तो करते हैं लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में। ओके, तो आने वाले टाइम में मुझे आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने पर को खोलेंगे, यानी कि आप उड़ने वाले हैं। अभी जहां तक आप दुखी हैं, परेशान हैं, वहां पे आने वाला जो फ्यूचर है ना आपका, वो काफी ब्राइट है, बहुत ही अच्छा है।
इन दुखों से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक की जर्नी अगर मैं आपको बताऊं तो आपने मेहनत बहुत किया है, आपने दिन रात एक कर दी है मेहनत करने के लिए। आपने ना दिन देखा ना रात देखी, आप बस लगे हुए रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग हमेशा आपके पीछे पड़े रहे, इस वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आई, बैलेंस नहीं आया। एक दिन अच्छा, फिर दूसरे दिन वही होना है, फिर एक दिन के लिए अच्छा हो गया, फिर अगले दिन यही होना है। और इन चीजों से आप पूरी तरह से थक गए हैं। हाँ, ये बात और है कि आपने गिव अप नहीं किया है, आपने हार नहीं मानी है, आप लगे रहे। जैसा भी समय आया, समय अच्छा है तो बहुत अच्छी बात। आज अगर गिर गए कोई बात नहीं, फिर से खड़े हो गए और फिर से आपने चलना शुरू किया, फिर से आपने मेहनत करना शुरू किया। तो डियर, अब तक जो था ना आपका, वो कहानी कुछ ऐसी थी कि आप मेहनत करते थे, एक दिन अच्छा रिजल्ट आता था, फिर एक दिन जो है आपको गिरना पड़ता था, फिर एक दिन अच्छा रिजल्ट आता था, फिर आप अगले दिन देखते थे कि यार ये क्या हो गया। लेकिन अब जो आपका समय है ना, ये पूरी तरह से बदल रहा है और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और बैलेंस की ओर जा रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे फाइनेंशियली एंड करियर वाइज। ओके, फाइनेंशियली एंड करियर वाइज आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाएंगे। आगे मुझे दिखाई दे रहा है, अब उन पापियों के कर्मों की बात करते हैं कि आगे इनका क्या होने वाला है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये कोई क्रिएटिव वर्क करता है या फिर जो भी काम करता हो, जिस भी काम में लगा हो, जिस भी तरह का बिजनेस करता हो, जो भी काम करता हो, ये अपने पास्ट के थॉट की वजह से, पास्ट में कुछ भी इसने कुछ इस तरह की चीजें कर रखी है, वो चीजें इसे बहुत परेशान करेगी। ये उन बातों को सोच सोच के बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएगा और उस टेंशन की वजह से इसे अपनी लाइफ में आगे क्या स्टेप लेना है, अपने करियर में क्या करना है, कैसे इसकी लाइफ में ग्रोथ आएगा, ये डिसीजन नहीं ले पाएगा, ये समझ नहीं पाएगा कि आगे इसके क्या करने से, अपने करियर में क्या स्टेप लेने से इसकी जिंदगी जो है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये पास्ट की किसी चीज से, किसी टेंशन में ये स्टक रह जाएगा। ऑफ कोर्स, जब इंसान का माइंड फ्री नहीं रहेगा तो इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। तो वही इसकी लाइफ में आ रहा है कि पास्ट की कुछ एनर्जीज या फिर पास्ट की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इसे परेशान करेगी। ये उन बातों को सोच के इतना परेशान होगा जिसकी वजह से ये अपने करियर में स्टक हो जाएगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको सारे रास्ते खुले हुए दिखाई देंगे, आपको समझ में आएगा, अपने आप आपको रास्ते मिल जाएंगे कि आगे आपको क्या करना है, आगे आपको क्या डिसीजन लेना है, आगे आपके लिए क्या करना सही रहेगा, आपके करियर में आपको क्या करना है। और इस तरह से आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, आपको सब कुछ एकदम क्लियर आंखों के सामने दिखाई देगा कि आपको क्या करना है और आप अपनी पावर को समझ पाएंगे कि आप कितने पावरफुल इंसान हैं। और जब आप अपनी पावर को समझ जाएंगे तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, तो ऐसा टाइम आने वाला है जहां पे आपके सामने सब कुछ एकदम क्लियर रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, आप कितने पावरफुल इंसान हैं, आपको इस बात की समझ आ जाएगी। तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा और सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है कि अभी ऐसा होता हो कि आप करियर में सोचते बहुत हैं, दिमाग लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कभी कभी कि क्या करें ना करें, है ना। तो इस वजह से आप स्टक हो जाते होंगे, आप अपनी पावर को कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से आपको हार का मुंह देखना पड़ जाता हो या फिर कभी कुछ निराशाजनक रिजल्ट आपके हाथ आते हो।
तो आने वाला जो समय है ना, वो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेके आएगा, आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही। सेलिब्रेशन और जीत मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है जब आप अपनी पावर को समझ जाएंगे एंड 100% आप अपनी पावर में आएंगे, क्योंकि ये डिवाइन का न्याय है। ये पापियों को उनके कर्मों की सजा और और जिन्होंने धर्म किया है, जिन्होंने पेशेंस रखा है, उनके कर्मों का, उनके अच्छे कर्मों का फल अब डिवाइन देने वाली है। और ये आप ही नहीं, ये पूरा संसार देखेगा। जो लोग भी उनको भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं, उन सब को इन बातों का एहसास हो जाएगा, ओके, कि अब कुदरत का न्याय हो रहा है। बात करते हैं आगे कि उन पापियों को अब बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इन्हें बेवकूफ बनाएंगे, इन्हें बेवकूफ बनाएंगे। हो सकता है कि पास्ट में इसी इंसान ने बहुत सारे लोगों के साथ चीट किया हो, धोखा किया हो, बहुत कुछ गलत किया है, तो अब जो है वो पासा पलटने वाला है। सॉरी फ्रेंड्स। तो जिन लोगों के साथ इसने बुरा किया था ना, हो सकता है कि इसी ने उन लोगों के साथ बुरा किया हो, लेकिन भले इसने बुरा किया हो, उनके साथ इसने बुरे कर्म तो बहुत किए हैं इन लोगों ने, कुछ कम तो नहीं किए। तो आगे अब वही सारी चीजें इसके आगे पड़ने वाली है। इसने जो पास्ट में बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारे लोगों को इसने सताया है, बहुत सारे लोगों को परेशान किया है, चीट किया है, अब आगे आने वाली लाइफ में अब ये इंसान जो है वो धोखे खाने वाला है। अब इसे बेवकूफ बनाया जाएगा उन लोगों के द्वारा जिन लोगों को इसने परेशान किया। जिन लोगों को इसने परेशान किया, इन लोगों ने परेशान किया है, अब आगे चल के वही लोग इन लोगों को परेशान करने वाले हैं। अब इन्हें जो चीज देनी चाहिए, मीन्स इन्हें जो चीज मिलनी चाहिए इन पापियों को, अब वो चीज भी नहीं मिलेगी। अब वो चीज भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब ये बेवकूफ बनाए जाएंगे और ये उनके द्वारा बेवकूफ बनाए जाएंगे जिन लोगों के साथ इसने बुरा किया है। आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ इसने बुरा किया है। अब वो लोग, यानी कि इसके जो पहले के बुरे कर्म हैं, वो अब इसके आगे आ रहे हैं, वो अब इसके सामने आ रहे हैं। अब तक जितनी ऐश मौज करनी थी इस इंसान ने कर ली, जितनी ऐश मौज करनी थी इस इंसान ने कर ली। ओके, तो अब जो है इसके बुरे कर्म इसके सामने आ रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि इसके पास चोरी हो जाए, इसके पैसे चोरी हो जाएं, या फिर कोई इसकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ले और इसे ना दे, प्रॉपर्टी जब्त कर ले, प्रॉपर्टी अपने अंडर में कर ले, या फिर इसका पैसा, कोई जो पैसे इसने जमा करके रखे हैं वो पैसे कोई अपने पास जो है वो रख ले और इसे ना दे कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। तो इस तरह से इसे रुलाने वाला है, क्योंकि इसका सूरज जो है वो डूबने वाला है ना। तो इस इंसान को अपने बुरे कर्मों का जो फल है वो इस तरह से भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। चलिए अब आपकी देखते हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी भी लाइफ में बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके पीछे पड़े हुए हैं,
एक दो जन नहीं है डियर, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, और उन लोगों की वजह से आप अक्सर परेशान रहते हैं, आप रोते तक हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आपकी लाइफ में ये जो ग्रहण लगा है वो कब हटेगा, ये बुरा समय कब आपकी जिंदगी से जाएगा, और ये सोच सोच कर आप रोते हैं। और बस इंतजार में आपकी घड़ियां कट रही है कि काश कि ये समय टल जाता। लेकिन ये जो बिच्छू लोग हैं ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो डोंट वरी, अब ऐसा टाइम आएगा कि आपके पीछे एक जन पड़े या 1,00,000 लोग पड़े, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको डिवाइन का प्रोटेक्शन मिल रहा है। आप इनर वर्क अगर नहीं करते हैं डियर तो करना शुरू कर दीजिए, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप उसमें इतना डीप जाने वाले हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले आपके सामने साक्षात इंसान हो या फिर भूत प्रेत कोई भी आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इन लोगों के द्वारा अगर भेजी जा रही है, गलत लोगों के द्वारा अगर भेजी जा रही है, तो अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कौन आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है, कौन आपके लिए चाल चल रहा है, या फिर नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में वर्क कर रही है, आपके सराउंडिंग में है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि अब आपके साथ जस्टिस होगा। तो अब आप इस मून एनर्जी से बाहर निकलेंगे। फिर देखते हैं आगे कि इन पापियों का क्या होगा। देखिए आगे चल के ना, हो सकता है कि इसने आपके रिलेशनशिप को भी खराब करने की कोशिश की हो, इन पापियों ने मिलके। देखिए डियर, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि रीडिंग जैसे कि अभी भी रीडिंग में आया है कि कोई एक इंसान नहीं, आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं ना, आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको परेशान करते हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो जैसे कि कर्मा रीडिंग इनडायरेक्टली इस चीज को समझ लीजिए, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कर्मा कुछ के साथ रेजोनेट करे, कुछ कर्मा कुछ के साथ रेजोनेट करे, कुछ कर्मा कुछ के साथ रेजोनेट करे। अगर मल्टीपल पीपल हैं तो, अगर ज्यादा एक से ज्यादा लोग हैं तो, या फिर अगर एक दो लोग ही हैं तो हो सकता है कि फिर ये सारी की सारी रीडिंग जो है वो उनको ही रेजोनेट करे। ओके, बट क्योंकि ये मैंने रीडिंग जो की है वो ऐसा कह के किया है कि जिन लोगों ने आपको हमेशा गिराने की कोशिश की है, हमेशा आपको तकलीफ दिया, हमेशा आपको टॉर्चर किया है ना, हमेशा वो यही प्रयास करते हैं कि कैसे आपको खत्म कर दिया जाए, राइट। जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, धोखा किया, तो उन लोगों के लिए ये सारी रीडिंग है जो कि कंटिन्यू इन चीजों में इन्वॉल्व है आपके अगेंस्ट। ओके, तो चलिए और आगे देखते हैं। फिर इनका जो रिलेशनशिप है ना, उसमें थर्ड पार्टी आने वाली है। इनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आने वाली है और इनका जो रिलेशन है वो बिल्कुल वर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। ऑफ कोर्स जब थर्ड पार्टी आ गई तब तो उस रिश्ते में प्यार ही नहीं बचेगा। और ये डिवाइन की तरफ से भेजा जाएगा, क्योंकि अभी जो इनके बीच इतना प्यार छलक रहा है, इतना सब कुछ भरा पूरा है ना, लेकिन इनके कर्मों का हिसाब अब होने जा रहा है। तो इनका रिलेशनशिप सबसे पहले खराब होगा, क्योंकि हमारी रीडिंग ऐसी है कि डे बाय डे मीन्स एक एक चीज इनकी लाइफ से जो है ना वो ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं क्योंकि आपने सारी दुख तकलीफ पहले देख ली है और इन लोगों ने खुशियां पहले देखी है।
तो क्योंकि आपने दुख तकलीफ पहले देखी है, तो अब आप खुशियों की ओर जाएंगे और ये लोग अपने दुख की ओर जाएंगे, अपने बुरे दिन की ओर जाएंगे। तो इनका रिलेशनशिप मुझे खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज इनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से इनका जो रिश्ता है वो खराब होगा। और बात करें आपकी, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे बिल्कुल उस फ्लो से, जिस फ्लो से आपको डिवाइन लेकर जाना चाह रही है। आराम से, कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल डिवाइन जैसा आपको डायरेक्शन दे रही है, जिस तरह से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ा रही है, बिल्कुल आप उसी फ्लो से अपनी लाइफ में रिलैक्स करते हुए आराम से उस रास्ते में अब आप जाएंगे। और इस रास्ते में आपके लिए क्या आ रहा है? एक क्वीन की एनर्जी, एक किंग की एनर्जी अगर आप मेल हैं तो, जहां पे कि एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी है, जैसा जी चाहे वैसा आप खा सकते हैं, जो जी चाहे वो आप पहन सकते हैं, आपके पास घर, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं वो सब कुछ आपके पास होगा। आपके पास किसी चीज की कमी होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही है। एक लग्जरियस लाइफ, शांति भरी जिंदगी जिसमें शांति है और हर वो चीज अवेलेबल है जो चीजें लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी में। अबंडेंस ही अबंडेंस है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप ब्यूटी को भी अट्रैक्ट करें, दिखने में भी आप काफी खूबसूरत हो जाएंगे आने वाले समय में, काफी अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे आप। तो बहुत कुछ आपके लिए आ रहा है। आपने जो इतने प्रयास किए हैं, इतना बर्दाश्त किया है, इतना पेशेंस रखा है, तो अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है। हो सकता है कि अभी कभी कभार आप बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन बोल देते हैं कुछ और, लोगों से या फिर अपने रिलेशन में ऐसा आपके साथ हो जाता है, या फिर अपनों के साथ हो सकता है कि कभी कभी कुछ तू मैं हो जाती है आपकी, या तो आप बोल देते होंगे या फिर आपके पार्टनर बोल देते होंगे, या फिर लोगों से जो आपके रिलेटिव्स हैं उनसे कभी हो सकता है कि ऐसा हो जाता है, जो कि आपके दिल के करीब तो हैं लेकिन बाय मिस्टेक हो सकता है कि आपके मुंह से कभी कुछ ऐसा निकल जाता हो या फिर सामने वाला कुछ कह देता हो। अगर उस वजह से कभी आपके रिश्ते जो हैं वो थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, तो आने वाले टाइम में एक ऐसा होगा ना कि आपके हर रिश्ते बैलेंस हो जाएंगे। आपके रिश्ते जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, आपका रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इक्वल गिव एंड टेक होगा ये आपका आपके पार्टनर के साथ, देख सकते हैं आप, कप्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक होगा। मीन्स जितना आप देंगे उतना आप रिसीव करेंगे, जितनी केयर आप करेंगे, जितना प्यार आप देंगे, सेम चीज आप रिसीव करेंगे। और अगर इन लोगों की बात करें तो इनका जो रिलेशनशिप है ना वो इनके लिए बर्डन बनने वाला है। इनका जो रिश्ता है, जो इनके अपने हैं, वो अब इनके लिए बर्डन हो जाएंगे। इस इंसान को, इन लोगों को अब इनके रिश्ते जो हैं वो बोझ लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें डाउट ही डाउट होगा। ये देखिए, इसमें देखिए, ये इंसान कंफ्यूज है, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसको सच्चाई नहीं दिख रही है और इसकी वजह से
ये कितना जैसे लग रहा है ये बोझों तले दब गया है ये इंसान, क्योंकि इसको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना कि भाई जिन लोगों के साथ ये रह रहा है, जिन लोगों के साथ इसका रिलेशनशिप है, वो लोग कैसे हैं, क्या सच में अच्छे हैं या फिर इसके अगेंस्ट हैं, जस्ट गेम खेल रहे हैं। ये सब बातों को ये नहीं समझ पाएगा, और क्योंकि इसकी आंखों पे ये पट्टी बंधी हुई है, इसको किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और क्योंकि इसे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इसके लिए हर रिश्ता जो है वो बोझ बनता हुआ जा रहा है। हर रिश्ता, जो रिश्ते पहले बहुत अच्छे थे, जिन रिश्तों में पहले बहुत प्यार था, या फिर जिन लोगों को इस इंसान ने मैनिपुलेट किया था, जिन लोगों के साथ जिनको ये अपने इशारे पे नचाता था, जिनको ये मीठी मीठी बातें करके बेवकूफ बनाता था, वही रिश्ते अब इसके जो हैं वो खराब होने वाले हैं। देखिए इसके पार्टनर मतलब जिस किसी से भी ये इंसान मैरिड है या फिर अगर अनमैरिड है तो भी, अनमैरिड है तो जिसके साथ रिलेशनशिप में होगा वहां पे थर्ड पार्टी की एंट्री होने वाली है, और अगर ये इंसान मैरिड है तो भी थर्ड पार्टी की एंट्री होने वाली है, राइट। और जिन लोगों के साथ इसके रिलेशन अच्छे हैं वो रिश्ते अब इसे बोझ लगने शुरू हो जाएंगे। इसे कहीं भी प्यार नहीं दिखाई देगा। हर रिश्ते में ये इंसान डाउट करेगा कि क्या ये इंसान सच में मेरा है, क्या ये इंसान सच में मेरे फेवर में है या फिर ये मेरे अगेंस्ट है, क्या ये सच में मेरा अच्छा चाहता है। लेकिन आपका क्या है ना, आप धीरे धीरे आपकी जो है ना, आप अपने इनर वॉइस को सुन पाएंगे। ये देखिए आपके लिए आया है ये इनर वॉइस। आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुन पाएंगे। अंतरात्मा की जब इंसान आवाज सुन पाता है तो उसको क्लैरिटी मिलती है, वो हर बात को समझ पाता है कि मेरी ये बात दूसरों को अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, या फिर मैं ऐसा कर दूं जिससे कि सामने वाले को अच्छा लगे, है ना। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपको क्लियर होती जाएगी, और जब इस तरह की चीजें आपके साथ क्लियर होती जाएगी तब अपने आप सारे रिश्ते जो हैं वो काफी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। हर रिश्ता आपका अच्छा होगा। जिन रिश्तों के साथ आपका दिल से लगाव है वो सारे रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे। या फिर आपके घर में जो लोग रहते हैं, क्योंकि मुझे ये घर के ऊपर बार बार ध्यान जा रहा है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जितनी भी, देखिए जो लोग सच में आपको अपना समझते हैं, जिनके साथ आपका दिल से अटैचमेंट है, मैं दुश्मनों की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, जो रियल में आपके अपने हैं, आपको ऐसा लगता है ना, तो जिनके साथ आप रिलेशन बनाकर रखना चाहते हैं तो आप समझ पाएंगे, आपका जो इनर वॉइस है ना, उस इनर वॉइस को आप सुन पाएंगे, अपने मन की आवाज, अपनी सोल की आवाज को आप समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, तो आप अपने रिश्ते को भी अच्छा बनाकर रख पाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं या फिर और भी जो दूसरे रिश्ते हैं, हर रिश्ते को आप अच्छा बना पाएंगे। आपका फ्यूचर काफी ब्राइट रहेगा। आपका करियर में आपको काफी ग्रोथ मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, जिससे कि इस पॉजिटिविटी को आप क्लेम कर सकें। ओके, तो चलिए डियर, यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।